क्या पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनावों में एक महिला को बेइज्जत किया गया? क्या उसे नंगा घुमाया गया? क्या उसे निर्वस्त्र किया गया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यह दावा कर रही हैं दोस्तों। मगर उससे पहले आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि जब से मणिपुर का वो वीडियो सामने उभर कर आया जिसमें कुकी समुदाय की दो महिलाओं को पहले निर्वस्त्र किया गया, फिर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर उनके परिवार के दो मर्दों को मौत की घाट उतार दिया गया, वो वीडियो और वो पूरी घटनाक्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गई है। खुद मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि ये तो सिर्फ एक घटना है, ऐसे दर्जनों मामले हैं, 100 से ज्यादा मामले हैं। राज्य की राज्यपाल खुद कहती हैं कि वहां हालात बद से बदतर हो रहे हैं, यानी कि खुद मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने अपनी सरकार को एक्सपोज कर दिया। राज्य की राज्यपाल इस तरह का बयान दे रही है। यह पृष्ठभूमि चली आ रही थी और इस पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यकर्ता का यह शॉकिंग बयान सामने उभर कर आया है। इस मामले की हकीकत क्या है दोस्तों? पुलिस इस पर क्या कह रही है? भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कह रही है? मीडिया इस पर क्या खेल खेल रहा है? वो सब चीजें आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मगर सबसे पहले दोस्तों, उस महिला का बयान बहुत शॉकिंग है दोस्तों। और इस बयान में उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। यह हावड़ा में एक पोलिंग स्टेशन की घटना बताई जाती है। पोलिंग स्टेशन से बाहर इस महिला को खींचा जाता है और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके साथ बदतमीजी करते हैं। कथित तौर पर यह इस महिला का दावा है। इसमें महिला क्या दावा कर रही है मैं आपको बताता हूं। उसका सीधा आरोप टीएमसी के कैंडिडेट हेमंत रॉय पर है और उसका यह दावा है कि टीएमसी के इस कैंडिडेट ने वहां कई गुंडों का समर्थन किया, जिनका वो नाम भी बता रही है, अल्फी, सुकमल पंजा, रणबीर पंजा, संजू दास, नूर आलम और करीब 40 से 50 लोग थे जिन्होंने पोलिंग स्टेशन के अंदर उनकी छाती पर मारा, उनके सिर पर लाठियां बरसाई और उन्हें पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला। और इसके बाद जो महिला दावा करती है ना, वो बहुत शॉकिंग है दोस्तों। वो कहती है कि हेमंत रॉय ने अली शेख और सुकमल पंजा को भड़काया कि वो मेरी साड़ी को फाड़ दें और जो मैंने अंदर जो ड्रेस पहनी थी उसे फाड़ दें। इन्होंने मुझे निर्वस्त्र किया और मेरे साथ मोलेस्टेशन किया। एफआईआर में इन तमाम चीजों का जिक्र है दोस्तों। कुछ सवाल, जैसे कि आप जानते हैं कि ये तमाम चुनाव जो हैं अर्धसैनिक बलों की निरीक्षण में हुए थे। अर्धसैनिक बल वहां क्या कर रहे थे? इतनी बड़ी घटना हो गई, वो आखिर क्या कर रहे थे? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मैंने ये बार बार अपने मंचों पर कहा है कि पुलिस क्या कहती है उससे कहीं ज्यादा मुझे विश्वास पीड़ित पर होता है। मैं हर बार पुलिस की बात का विश्वास नहीं करता और आगे भी नहीं करने वाला हूं। जब मेरे सामने पीड़ित होगी और दूसरी तरफ पुलिस होगी तो मैं हमेशा पीड़ित का साथ देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि वो पीड़ित कभी झूठ नहीं बोलेगी, और खासकर यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसे मामलों में। बहरहाल पुलिस का क्या कहना है वो भी मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों। आपके सामने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और डीजीपी साहब ने क्या कहा है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। सबसे पहले पश्चिम बंगाल के डीजीपी कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला ही नहीं हुआ। वो महिला सामने आई, उसने शिकायत दर्ज की और प्रथम दृष्टतः वो जो तमाम बातें हैं उसको लेकर कोई फैक्ट सामने उभर कर नहीं आए। पश्चिम बंगाल के डीजीपी क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। हावड़ा रूरल के पास पहुंची, एसपी हावड़ा रूरल के पास। उन्होंने उस कंप्लेंट को तुरंत थाने के आईसी के पास फॉरवर्ड किया और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उसी दिन करके अगले दिन 14 तारीख की सवेरे एक थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। आउटरीच ऑफ फीमेल मॉडेस्टी, कॉजिंग इंजरी और विभिन्न जितने सेक्शन उचित थे सब उस पर लगा करके एफआईआर किया गया और इसके साथ ही में इस केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो चीज़ें अभी तक निकल के आई हैं उनका सबसे पहले मैं सबसे जो जरूरी सार है वो यही बोलना चाहूँगा कि अभी तक इसका जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसमें इस तरह का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया कि ये प्रमाणित हो सके कि इस प्रकार की कोई भी घटना घटी थी। बात वहां नहीं रुकती। उनका यह कहना था कि चुनाव हो रहे थे, पोलिंग बूथ्स पर तमाम लोग थे, अर्धसैनिक बल थे, किसी ने भी इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया, जबकि इतने ज्यादा लोग सड़क पे थे कि इतनी बड़ी घटना हो गई जहां एक लड़की के कपड़े फाड़े गए, उसे नंगा कर दिया गया, उसको मोलेस्ट किया गया।
सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बूथ थे और प्रत्येक बूथ के ऊपर आप लोग अच्छे से जानते हैं केंद्रीय वाहिनी अच्छी स्ट्रेंथ में उपस्थित थी उसी दिन। इसके अलावा पंचायत के दिन आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ बहुत हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग होती है, जिसका अर्थ ये है कि हमारे स्टेट के जितने मनुष्य हैं सब प्राय बाहर रहते हैं, सड़कों के ऊपर में, पोलिंग बूथ के आसपास हर जगह मौजूद रहते हैं। और आजकल हर मनुष्य के पास प्राय एक मोबाइल फ़ोन ज़रूर रहता है। इसके बावजूद न तो सेंट्रल पुलिस वाहिनी ने जो वहाँ उस बूथ पर थी इस तरह की कोई हम लोगों के पास कोई कंप्लेंट पहुंचाई की हुआ है, न जैसा आप देख रहे हैं कि किसी और तरफ से, चाहे जिन्होंने बाद में कंप्लेंट दी उनकी तरफ से या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से या किसी भी तरफ से हमारे पास कोई इस तरह की कंप्लेंट किसी तरह से भी नहीं पहुंची। 13 तारीख को ईमेल के माध्यम से ये कंप्लेंट हम लोगों के पास पहुंची है और उसके इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो पॉइंट निकले मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं फिर दोहराना चाहूंगा दोस्तों कि मैं हमेशा एक पीड़ित के साथ हूं, मगर जो सवाल यहां पश्चिम बंगाल के डीजीपी उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी इन सवालों के जवाब देने होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि उस पीड़ित को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। वो पीड़ित जो है बगैर डरे अपनी बात कह सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस ये भी कह रही है कि हम पीड़ित से अपील कर रहे हैं कि वो धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए और अब तक इस मामले का कोई वीडियो सबूत नहीं आया है। सुनिए क्या कहा जा रहा है। अगर आपको कोई चोट लगी तो आपने निश्चय उसका कुछ इलाज करवाया होगा, कहाँ इलाज करवाया उसके बारे में बताएं, या आपके पास चोट लगने की जो इंजरी रिपोर्ट हो उसकी कॉपी हमें प्रदान करें। तो उसके जवाब में अभी तक उन्होंने कोई भी प्रमाण हमारे पास उपस्थित नहीं किया गया है। उनको हम लोगों ने चिट्ठी लिख करके सूचित किया है कि आप हमारे साथ में कोर्ट में चल के 164 स्टेटमेंट करें इस घटना का, कि अगर इस तरह की कोई घटना करिए आप बताएं। लेकिन वो आज तक उन्होंने उसके बारे में भी हम लोगों को कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। इसके अलावा और आपके ध्यान आकर्षित इस तरफ करना चाहूँगा कि हमारे इन्वेस्टिगेशन में उस इलाके से कोई ना तो वीडियो मिला है, ना आसपास के सीसीटीवी जितने हैं उनको हम लोगों ने अभी तक खोज करके देखने की कोशिश करी है, उसमें भी कोई इस तरह का प्रमाण हमारे पास उपस्थित नहीं हो पाया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के डीजीपी के इस बात के पीछे की मानसिकता को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब मणिपुर की वो शॉकिंग घटना हुई थी तब एक वीडियो सामने उभर कर आया था। 77 दिनों से प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह रहे थे, एकदम खामोश थे, मगर जब वो वीडियो सामने उभर कर आता है तब प्रधानमंत्री बोलते हैं, और बोलते भी हैं तो उसमें विपक्ष की सरकार को घेरे में ले लेते हैं। 150 लोग मारे जा चुके थे इसी मंच पर। मैंने न जाने कितनी बार कहा प्रधानमंत्री जुबान खोलिए, जुबान खोलिए, जुबान खोलिए, मगर मजाल है कि प्रधानमंत्री कुछ कहे। पश्चिम बंगाल के डीजीपी कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी कोई वीडियो सामने नहीं है, मगर कई ऐसे मामले होते हैं दोस्तों जहां वीडियो सामने नहीं होता है, हालात अलग हो सकते हैं। मगर जिस बात पे आपको गौर करना होगा कि पोलिंग बूथ की सुरक्षा अर्धसैनिक बलों के हाथ में होती है, उन्होंने ऐसी शिकायत आखिर क्यों नहीं की? और बात वहां नहीं रुकती। उनका यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहां गई थी, उन्होंने भी इस मुद्दे की शिकायत नहीं की। यानी कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। तो क्या बड़ा सवाल यह है कि मणिपुर की यह घटना सामने उभर कर आती है और तब इस मामले को भाजपा गंभीरता से लेती है। यह सवाल उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? सुनिए पश्चिम बंगाल के डीजीपी क्या कह रहे हैं। कि हमारे स्टेट के लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो भी इसी थाने में पोल के बाद गए थे विजिट करने के लिए, लेकिन शायद उनकी जानकारी में भी ऐसी कोई घटना नहीं आई, नहीं तो वो अवश्य बोलते। और इसके अलावा बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम भी हावड़ा रूरल जिले में ही गई थी पोल के बाद में, और इस तरह का कोई अभियोग उन लोगों ने भी हमारे पास आज तक नहीं रखा। और दोस्तों जैसे ये घटनाक्रम सामने उभर कर आता है, पूरा प्रचार तंत्र इसे उठाने की कोशिश करता है। इनके पालतू मणिपुर पर प्रधानमंत्री से, बीरेन्द्र सिंह से सीधे सवाल नहीं कर सकते, मगर यहां अचानक इस मुद्दे पर इनकी बहादुरी जाग जाती है। एक एक करके हावड़ा पर साइलेंट 26, हावड़ा के शैतानों को आक्रोश, मामले में स्टेट डिस्काउंट मिलेगा। भाषा देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हावड़ा में अगर उस लड़की को के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है तो क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए? आगे देखिए। 5 जन ने, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने महिला को नग्न करके खुलेआम घुमाया, बंगाल में देश को शर्मसार करने वाली घटना। शांडिल्य गिरिराज सिंह
भाजपा के सांसद, shameless opposition remains silent on heinous crimes against women in Bengal. It's disheartening to witness the lack of accountability and empathy for the victims. बंगाल की हावड़ा की घटना से देश शर्मसार, महिला प्रत्याशी को निर्वस्त्र करके घुमाया। ऑप इंडिया वो भी यही कह रहा है, साड़ी फाड़ी, अंडरवेयर उतारा, नंगा घुमाया। दैनिक जागरण वही कह रहा है। आपके स्क्रीन पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान। ये वैसे तो मुद्दों पर खामोश रहती हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता है, मगर चूंकि यहां निशाने पर विपक्ष की सरकार है तो ये नींद से जाग गई। लॉकेट चैटर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रोने लग गई थी। इस मंच पर मैंने हमेशा पश्चिम बंगाल की हिंसा से जुड़ी खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं और सब जानते हैं। गिरेबान में भारतीय जनता पार्टी को झांकना पड़ेगा कि आखिर क्यों हर बड़े मुद्दे पर आप लोग झूठ बोलते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, यह बात पश्चिम बंगाल को लेकर नहीं है, मामले की जांच होनी चाहिए, हमें गहराई तक पहुंचना चाहिए। मगर मैं आपको दो मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों। याद कीजिए भाजपा ने क्या दावा किया था जब पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के बिहार में भाजपा के नेताओं की पिटाई की थी। याद है आपको? मैंने उसकी आलोचना की थी। यह दावा किया गया था कि एक भाजपा के नेता को बुरी तरह से मारा गया और उसकी मौत हो गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है दोस्तों, ये देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि मौत हार्ट अटैक से हुई, शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। भाजपा झूठ क्यों बोल रही थी? पापा की वो परी जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, उसने झूठ क्यों बोला? उसने तो डबल झूठ बोला। उसने तो यह तक झूठ बोला कि उनके शरीर पर खून के निशान थे, यानी कि एक फोटोशॉप की हुई तस्वीर न्यूज चैनल पर दिखाई गई। पहला झूठ तो आपका यहीं पकड़ा जाता है। दूसरी घटना आपके स्क्रीन पर, हेमंत बिस्व शर्मा का यह बयान, वो जिक्र कर रहे हैं राजस्थान में किस तरह से एक दलित लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के सामने नंगा किया गया और उसके साथ नाइंसाफी हुई। आरोपी कौन है? धर्मपाल सिंह। किससे जुड़ा हुआ है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। पत्रकार सवाल पूछते हैं स्थानीय पुलिस से, क्या जवाब दिया जा रहा है? सुनिए, एबीवीपी के चुनाव में शामिल यह व्यक्ति था, एबीवीपी में शामिल हो गया था। सुनिए पुलिस क्या कह रही है। ये कौन से एबीवीपी से जुड़े किस छात्र से? जो अभी पूछताछ की गई है आरोपियों से, तो एक लोकेंद्र सिंह जो कि कोशिश कर रहा है एबीवीपी से टिकट लेने की, और दूसरा जिसने सारा मदद की रहने में, वो है कंवर राज सिंह। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई हेमंत बिस्व शर्मा इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं जबकि आरोपी तो एबीवीपी के हैं? और सबसे बड़ा सवाल, मणिपुर में प्रधानमंत्री इतने देर से खामोश क्यों हैं? यह मीडिया सवाल करेगा, क्यों खामोश थे? और जब मुंह खोला तो उसमें भी राजनीति कर गए। क्या मीडिया यह सवाल करेगा कि बीरेन सिंह अभी भी अपने पद पर क्यों बने हुए हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये तमाम सरकारें एक्शन लेती हैं, कार्रवाई करती हैं, गुनहगारों को बचाने का प्रयास नहीं करती, चाहे वो जिस भी जाति से हों। याद कीजिए 4 साल पहले 2019 की वो घटना जिसका हवाला बीजेपी अब जाके दे रही है राजस्थान की, उसमें एक दलित महिला के साथ नाइंसाफी हुई थी, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उसे फिल्माया गया था। उस मामले में स्थानीय अदालत ने फैसला सुनाया जिसका स्वागत अशोक गहलोत ने किया था। मगर हम सब जानते हैं कि जहां तक बलात्कार के मामले हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब ढकोसला है और उसके अलावा कुछ नहीं। जम्मू में 8 साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर उसे मौत की घाट उतार दिया जाता है। बलात्कारियों के पक्ष पर किस पार्टी के किन 2 मंत्रियों ने रैली निकाली थी? भाजपा। कुलदीप सिंह सेंगर पर अरसे तक खामोश थी भाजपा। बताइए, ये तमाम घटनाएं हुई ना। सबसे बड़ी बात, राम रहीम को पिछले 2 साल में 7वीं बार पैरोल मिला है। सवाल का जवाब दीजिए। बृजभूषण शरण सिंह, आप जानते हैं बृजभूषण शरण सिंह को बेल मिल गई है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अदालत में बयान दिया कि हम बृजभूषण शरण सिंह की बेल एप्लीकेशन का ना विरोध करेंगे ना समर्थन करेंगे। अरे आपकी चार्जशीट में उनके कारनामों को पूरी तरह से बखान किया गया है। ये दिल्ली पुलिस तो बीजेपी के अंतर्गत आती है ना, अमित शाह के अंतर्गत आती है।
तो आप उनकी बेल का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए बृजभूषण शरण सिंह को बेल मिल जाती है। तो महिला सुरक्षा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। Having said that, बंगाल की उस पीड़ित के साथ इंसाफ होना चाहिए, कि हम सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से डर, बैरिकेडिंग, डराना और बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। हालांकि उस हिंसा में जो मारे गए लोग थे अधिकतर टीएमसी के कार्यकर्ता थे, मगर हकीकत यह भी है कि कई स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उनके आतंक को डॉक्यूमेंट किया था। इसे भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।